हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय आर के सैन पर। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उससे आगे क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर है 36, यानी कि log के अंदर बेस 2 वैल्यू x प्लस में log 2 x की पावर 1/4 प्लस में log 2 x की पावर 1/2 बराबर क्या है 21/4 हो तो x का मान क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, आप क्या करेंगे इसमें कि आपके पास log 2 है तो log 2 बेस है, तो जो वैल्यूज़ हैं वो मल्टीप्लाई होती है। x गुणा में x की पावर 1/4 गुणा में x की पावर 1/2 बराबर क्या है 21/4। और यहाँ से आपको मिलेगा कि log 2 और ये कितनी हो जाएगी पावर, आपके पास ये पावर कितनी होगी। आप इस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पर आप इन सभी पावर को ऐड करोगे तो x की पावर 1 प्लस में 1/4 प्लस में 1/2 बराबर क्या होगा 21/4। नेक्स्ट करोगे, यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या मिलेगी log 2 और ये कितना हो जाएगा x की पावर लघुत्तम क्या रहेगा 4 और 4 प्लस में 1 प्लस में 2, तो यहाँ पे 21/4, तो ये हो जाएगा 7/4। तो 7/4 आगे आ जाएगा और log 2 पे x बराबर है 21/4। आप इधर ले जाओगे इसे तो ये क्या होगा 3 होगा, तो log 2x की वैल्यू क्या रहेगी 3 के बराबर रहेगी। तो देखो ये पावर चली जाएगी 2 की पावर 3 और बराबर क्या हो जाएगा x, तो x का मान क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, सिंपल सी आंसर है 8 आएगा। तो इस टाइप से ये बेहद ही क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है कि log 1/2 आधार है, x वैल्यू है, बट्टा में b माइनस में c बराबर क्या है log 1/2y और बट्टा में क्या है c माइनस a बराबर में क्या है log 1/2 z बट्टा में क्या है a माइनस में b हो तो आपके पास x की पावर a, y की पावर b और z की पावर c का आंसर है क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये बेहद ही फेमस क्वेश्चन है। तो आप इसका मान निकालने के लिए क्या करोगे, तो आप इन तीनों रेशियो को इक्वल मान लेते हो k की। तो यहाँ पे क्या होगा log 1/2x बराबर log 1/2y और यहाँ पे क्या होगा b माइनस में c, एक बार लिख देते हैं c माइनस a, और log 1/2 z बराबर a माइनस में b बराबर क्या मान लोगे k मान लोगे। तो यहाँ से आप क्या देखोगे कि log 1/2x बराबर क्या हो जाएगा k गुणा में b माइनस c, और log 1/2y बराबर क्या हो जाएगा k गुणा में c माइनस a, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा log 1/2 z बराबर k गुणा में a माइनस में b। तो इस टाइप से आपको अलग अलग ये रेशियो मिल जाएंगे। अब यहाँ से देखोगे तो 1/2 की पावर हो जाएगी ना, ये देख रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 की पावर k गुणा में b माइनस c मिलेगा आपको, और बराबर क्या हो जाएगा x, तो x को ये x मिल रही है आपको, और ये क्या होगा k जो 1/2 की पावर है k c माइनस में a, और ये क्या मिल रही है y, और z बराबर क्या मिल रहा है 1/2 की पावर है k गुणा में a माइनस में b। तो इस टाइप से आपको x y z मिलेगा। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे पावर a पावर b पावर c लिखोगे, क्योंकि x की पावर a y की पावर b और z की पावर c चाहिए। तो x की पावर a y की पावर b और z की पावर c करोगे तो आप इसको a से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 की पावर क्या हो जाएगा, तो ये k a b माइनस c होगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 1/2 क्या हो जाएगा k b c माइनस a, और ये क्या हो जाएगा 1/2 और ये k c a माइनस b। तो अब आप देखोगे कि किस प्रकार से पावर ऐड हो जाती है। तो k a b माइनस में k a c प्लस में k b c माइनस में k b a प्लस में k c a और माइनस में k c b। तो आप कैंसल आउट करोगे इसे तो आपको मिलेगा क्या कि ये ए बी है
तो ये भी है कट जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा 1/2 की पावर 0। तो x की पावर a, y की पावर b और z की पावर c बराबर आंसर क्या रहेगा 1 रहेगा। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को बेहद ही आसान तरीके से कर सकते हो। तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो अब कुछ एक महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। तो आप क्या है किसी भी संख्या के लघुगणक के 2 भाग होते हैं, ये लिखो। तो यहाँ पे मैं स्टार लिख के कुछ एक महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ। तो किसी भी संख्या के लघुगणक के 2 भाग होते हैं। एक भाग होता है पूर्णांश और दूसरा भाग होता है अपूर्णांश। तो पूर्णांश का मीनिंग क्या है? तो आप देखोगे कि किसी भी संख्या के लघुगणक के 2 भाग होते हैं। तो पहला है आपके पास पूर्णांश। तो डियर स्टूडेंट पूर्णांश में आपको पूरा अंक मिलता है। तो आप देखते क्या हैं कि किसी लघुगणक का पूर्णकीय भाग, किसी लघुगणक का पूर्णकीय भाग क्या कहलाता है? पूर्णांश कहलाता है। और अपूर्णांश क्या होता है जिसमें? तो डियर स्टूडेंट अपूर्णांश क्या होगा आपके पास है कि लघुगणक संख्याओं में अपूर्णांश भाग ज्ञात करने के लिए सारणी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे अपूर्णांश के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सारणी का। तो इसके लिए सारणी का प्रयोग किया जाता है। तो लघुगणक के मान में दशमलव से पहले की संख्या पूर्णांश तथा दशमलव के बाद की संख्या क्या होती है? अपूर्णांश होती है। ये आप ध्यान रखो। तो डियर स्टूडेंट ये क्या होती है? ये चीज़ नोट करने वाली है। तो यहाँ पे आप नोट करोगे किस चीज़ को कि दशमलव से पहले क्या होगी? लघुगणक के मान में दशमलव से पहले की संख्या पूर्णांश मान लो तथा दशमलव के बाद की संख्या अपूर्णांश होती है। अपूर्णांश कहलाती है, होती है, लिख लेना। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट दूसरा देखते हैं इसका महत्वपूर्ण नोट, यानी कि यदि पूर्णांश अगर ऋणात्मक हो, पूर्णांश ऋणात्मक हो तो इसके आगे इसके बाहर माइनस लगा करें दर्शाया जाता है। माइनस लगा करें दर्शाया जाता है। और तीसरा क्या है कि किसी संख्या के लघुगणक का अपूर्णांश भाग सदैव क्या रहता है? सदैव धनात्मक रहता है। धनात्मक यानी कि प्लस होता है। ये आप ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे कि 1270 के लघुगणक का पूर्णांश, लघुगणक का पूर्णांश है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ से सोल्व करनी पड़ेगी। तो आप क्या देखेंगे कि 1270 है। तो 1270 में के लघुगणक का पूर्णांश क्या होगा? तो पूर्णांश का मीनिंग क्या होगा आपके पास
जितने पूरे पूरे अंक होते हैं, पूर्णांश का मीनिंग होता है जितने पूरे पूरे अंक होते हैं उसमें से एक घटाते हैं। तो 4 में से आप एक घटाओगे तो आंसर कितना होगा? 3 होगा। तो आप इस प्रकार से पूर्णांश क्या देखोगे? 3 लिखोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, तो 20.12 आप यहाँ से देखोगे 20.25 में पूर्णांश है, पूर्णांक है या पूर्णांश है, जो भी आप लिखना चाहते हो। तो यहाँ पे आपके पास 2 अक्षर हैं पूरे, तो 2 में से एक घटाओगे तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 3, तो log 10 के अंदर 45.25 का पूर्णांश है। तो इसमें भी आपके पास अंक कितने हैं? 2, और 2 में से आप क्या करोगे? पूर्णांश 2 में से 1 घटाओगे, आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो नेक्स्ट करोगे आप क्वेश्चन नंबर 4, log 45/75 का क्या होगा? का पूर्णांश क्या होगा? तो आप अंक कितने हैं? 4 हैं, तो 4 में से 1 कम करोगे, आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से आप ज़बरदस्त ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चनों को धड़ाधड़ कर दोगे। तो 431.5 का पूर्णांश है, पता तो लग ही रहा होगा कितना हो जाएगा log में। तो आपके पास 3 अक्षर हैं, 3 में से 1 गया, 2 आपके पास पूर्णांश होगा। तो इस प्रकार से आप इसको करोगे। अब यहाँ से पता लगेगा, तो 0.000, तो ये 4 जीरो तो हैं, और उसके बाद 32 जीरो 8 का पूर्णांश है। ये थोड़ा सा गड़बड़ करने वाली बात है। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि पूर्णांश क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट आपके पास पूर्णांश क्या होगा? तो अक्षर कितने हैं? 4 हैं, तो पूर्णांश होगा इसका, अक्षर हैं वो भी पॉइंट के बाद, तो वहाँ घटाते हैं तो उसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 4 प्लस में 1 बार लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा, या इसको आप -5 लिख देना। तो ऋणात्मक होता है जब वो दशमलव के आगे की संख्या का पूर्णांश हम ज्ञात करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे -5 हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इसको दर्शाओगे। नेक्स्ट देखोगे तो डियर स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का पूर्णांश बताना है। तो ये क्या बताना है? 0.007 का पूर्णांश क्या होगा? तो यहाँ पे आप लिखोगे तो 2 प्लस में 1, क्योंकि 1 अक्षर है ना, तो और कितनी जीरो है? 2 जीरो है। यहाँ पे 4 जीरो थी, सॉरी 4 जीरो है, तो आप क्या करोगे? 4 के प्लस में 1, यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 के प्लस में 1, और आप लिखोगे इसको -3 पूर्णांश। नेक्स्ट करोगे आप क्वेश्चन नंबर 8 में डियर स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 8 में 0.0000 और यहाँ पे क्या होगी? 3208 तो का पूर्णांश होगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा? इसका पूर्णांश, ये देखो कितने अक्षर हैं? 5, 0.5 है ना, तो 5 प्लस में 1 यानी कि -6 मिलेगा। तो इस टाइप से आपको ये मिलेंगे। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है? log 10 के अंदर 0.0546, तो यहाँ का पूर्णांश क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट पूर्णांश आपके पास क्या मिलेगा? अक्षर क्या है? 0 1 है ना, तो 1 प्लस में 1 यानी कि -2 पूर्णांश मिलेगा, यानी 2 बार मिलेगा। इस प्रकार से भी लिख सकते हो आप। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे हम, यदि आपके पास log 10 2 है और बराबर आंसर है 0.30 यानी 3010, तो ये याद रखते हैं हम 3010 के फॉर्म में हो, तो 2 की पावर 100 में कितने अंक हो गए? 2 की पावर 100 में कितने अंक हैं? तो ये ज्ञात करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा मेथड होगा आपके पास कि x के बराबर आपके पास 2 की पावर 100 है, और आप क्या करते हो? log लेते हो दोनों साइड। तो log लोगे तो log x बराबर log 2 की पावर 100, तो 100 आगे आ जाएगा, और log 2 क्या हो जाएगा? यहाँ। तो अब आपके पास log x का मान निकालना है। तो log x का मान निकालना है, और 100 गुना में क्या होगा? 0.3010 होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 3010 ये होंगे। तो अतः अंक कितने होंगे? तो आप देखोगे कि अंक आपके पास कितना होगा? यहाँ से पता लग गया कि x का मान, तो ये राउंड फिगर में कितना होगा? 30.110 है, तो इसका अतः
अंक कितने हो जाएंगे टोटल, इसका राउंड फिगर कंप्लीट कर लो तो 31 हो जाएंगे टोटल। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है इस प्रकार का निकालने का। तो ये ज़बरदस्त ट्रिक है कि कितने अंक होंगे इसमें, 31 अंक होंगे। तो ये आप देखोगे। नेक्स्ट इसी प्रकार आप निकालोगे डियर स्टूडेंट, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 में यानी कि 8 की पावर 17 के संख्या के रूप में अंकों की संख्या कितनी होगी, अंकों की संख्या बतानी है। यदि log 2 का मान क्या हो, 0.3010, तो आप वही मेथड, वही सेम रूल, तो आपको तो वही काम करना है। तो यहाँ पे वही काम करोगे तो क्या आएगा, यानी कि log 2 है और वो x बराबर क्या मान लोगे, 8 की पावर 17, तो log 2 लोगे, log x लोगे 10 के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, log 8 को लिखोगे आप 2 की पावर 3 गुणा में पावर 17, तो ये 17 ये 17 होता है जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17 51, तो 51 आगे आ जाएगा, log 2 बच जाएगा। तो 51 गुणा में 0.30 से 10 लगाओगे तो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, log x बराबर आपके पास जो आंसर आएगा तो वो लगभग 15.351 आएगा। तो इसका राउंड फिगर कंप्लीट करोगे तो अतः अंक कितने हो जाएंगे, अतः अंक कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो ये राउंड फिगर में आप कंप्लीट करोगे तो 16 अंक आपको मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपके पास ये। तो ये ट्रिक मिलेगी आपको, ऐसे आपको क्वेश्चन करने। तो नेक्स्ट हम चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर ना ही लगाओ तो अच्छा है, वैसे हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, log 10/5 एक अप्रिमेय संख्या है, तो ये आप चेक करोगे कैसे, तो आप इसका हल निकालोगे। तो मैं कहता हूँ माना कि इसको आप प्रीमियम मान लेते हो, तो log 10/5 बराबर क्या है, P/Q, और P/Q यानी कि जहाँ P और Q अभाज्य है, मान लिया। तो अब आप देखोगे कि 10 आधार है, इसकी पावर P/Q है और बराबर क्या होगा, 5 इसकी वैल्यू होगी। तो आप इसको इधर ले जाओगे तो 10 की पावर P बराबर क्या होगा, 5 की पावर Q होगा, ताकि जो कि असत्य है, सत्य, ऐसा कोई भी अंक नहीं होता कि जो 10 की पावर P और 5 की पावर Q बराबर हो जाए, क्योंकि आपको तो ये पता ही है कि ये सम संख्या है, यहाँ पे सम संख्या आएगी, यहाँ पे भी सम संख्या आएगी। तो ये क्या दिखाएगा, सम संख्या लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या दिखाएगा, ऑलवेज विषम संख्या। तो ये कभी बराबर ही नहीं आ सकती, तो आप देखोगे कि अतः जो हमने माना था इसको प्रीमेय, तो ये क्या हो जाएगा, log 10/5 पूर्णांक नहीं है, यह एक अप्रिमेय संख्या है। तो ये चीज़ आप लिख दोगे, यह एक अप्रिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से ये अप्रिमेय संख्या सीधे हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास इजी सा क्वेश्चन रहेगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं चरघातांकीय एवं लघु घातांकीय, जो लघु घातांकीय श्रेणियां हैं उनको। तो यहाँ पे आप स्टार लगा के नया टॉपिक डाल रहे हैं, चरघातांकीय एवं लघु घातांकीय। पार्ट इसी का है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन श्रेणियां हैं वो अलग है आपके टॉपिक से, क्योंकि श्रेणी में प्रसार देखोगे आप कुछ एक, तो वो प्रसार अच्छा है, यहाँ करने लायक है। तो आप मैं इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि 1 प्लस में x की पावर जो n है के प्रसार में x के स्थान पर 1/x प्रतिस्थापन करने पर के प्रसार में x के स्थान पर 1/x प्रतिस्थापन करने पर ये 1 प्लस में 1/x की पावर n का अनंत
अनंत सीमांत मान है, अनंत सीमांत मान चरघातांकीय श्रेणी बनाता है। तो चरघातांकीय श्रेणी बनाता है। तो इस प्रकार से हम याद करते हैं इसको, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं आएगी। जैसे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1 प्लस में 1/x की पावर n वो होगा 1 प्लस में 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, और इस प्रकार से चलता जाएगा, जो कि हमारा समीशन ऑफ ई होता है। n बराबर 0 टू इन्फिनिटी, इसका मान होगा 2.718 एंड सो ऑन। तो ई का जो मीनिंग होता है वो किस प्रकार से आता है, 2 से बड़ा और 3 से छोटा, इस टाइप से आप करोगे। तो क्वेश्चन देखोगे डियर स्टूडेंट, यहाँ से आप ये आपके पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे कि रूट ई का मान क्या होगा, तो आपके पास ये वैल्यू होगी रूट ई का मान 2.718, जो कि लगभग क्या होगा 1.41 के लगभग, 1.64 के लगभग होगा। तो ये चीज़ आप देखोगे। अब व्यापक रूप देखना है इसका, तो व्यापक रूप देखोगे इस प्रकार से। व्यापक रूप का मीनिंग है कि e की पावर x बराबर 1 प्लस में x की स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल प्लस में x की पावर 3/3 फैक्टोरियल, और इस प्रकार से चलते जाओ। बराबर क्या होगा, समीशन ऑफ n टेंड टू इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, और x की पावर n/n फैक्टोरियल, इस प्रकार से मिलेगा। और e की पावर -x का जो देखोगे आप, तो अल्टरनेट चलेगा, 1 - x प्लस में x की स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल, यहाँ से -x की पावर 3/3 फैक्टोरियल, और प्लस में इस प्रकार से क्या होगा यहाँ पे समीशन n टेंस टू 0, n का मान 0 से लेकर इन्फिनिटी, -1 की पावर n, x की पावर n/n फैक्टोरियल, इस प्रकार से चलते जाओगे। तो ये आपके पास होगा समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 व प्लस में समीकरण 2 से, तो यहाँ पे आपके पास e की पावर x प्लस में e की पावर -x का मान क्या होगा, 2 गुणा में 1 प्लस में x की स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल, x की 4/4 फैक्टोरियल। तो इस प्रकार से आपके पास मिलेगा, और इसमें आप 2 का भाग दोगे तो e की पावर x प्लस में e की पावर -x बटा में 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस में x की स्क्वायर बटा में 2 फैक्टोरियल, x की पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस में एंड सोन। इस प्रकार से आप इसको 2 की पावर ये वाला पे कंसेप्ट बना सकते हो। तो n बराबर 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 2n/2n का फैक्टोरियल। तो इस प्रकार से आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है तो आप ध्यान से देख लो। तो e की पावर x प्लस में e की पावर -x बटा में 2, ये 2 भाग में आ जाएगा, 1 प्लस में x की स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल, x की पावर 4/4 फैक्टोरियल, तो x की पावर 2n बटा में 2n फैक्टोरियल मिल जाएगा। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट ये देखोगे, और माइनस वाला कंसेप्ट आपने नेक्स्ट पे देखते हैं। समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को घटा देते हैं, से क्या लिखेंगे, e की पावर x माइनस e की पावर -x बराबर क्या होगा, 2 गुणा में x प्लस में x की पावर 3/3 फैक्टोरियल, x की पावर 5/5 फैक्टोरियल, और एंड सोन मिलेगा। 2 भाग में आएगा तो e की पावर x माइनस में e की पावर -x बटा में 2 बराबर क्या होगा, x प्लस में x की पावर 3/3 फैक्टोरियल, x की पावर 5/5 फैक्टोरियल प्लस में एंड सोन। तो ये क्या होगा, n का मान 0 से लेकर अनंत, और x की पावर 2n प्लस में 1 बटा में 2n प्लस में 1 फैक्टोरियल। तो इस प्रकार से आपको ये मिलेंगे। अब जो कि हम महत्वपूर्ण सूत्र करेंगे वो देखो। तो आज हम कंप्लीट करेंगे महत्वपूर्ण सूत्रों को, जो कि इस प्रकार से होंगे। तो यानी कि फर्स्ट है लिमिट n टेंस टू 0 टू इन्फिनिटी, ये क्या है 1 बटा में n फैक्टोरियल, यानी x की पावर n बटा में n फैक्टोरियल होता है तो e की पावर x होता है, तो यहाँ e की पावर 1 आएगा। और दूसरा क्या है n टेंस टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे समीशन -1 की पावर n बटा में n फैक्टोरियल होगा, वो e की पावर -1 होगा, ये होगा। अब तीसरा क्या देखोगे, 1 बटा में समीशन n टेंस टू इन्फिनिटी टू 0 टू इन्फिनिटी, और n-1 फैक्टोरियल का मीनिंग है कि आपके पास e होता है। फोर्थ देखोगे तो लिमिट n टेंस टू 0 टू इन्फिनिटी, -1 की पावर n-1 बटा में क्या होगा,
n माइनस एक फैक्टोरियल का मीनिंग भी e की पावर माइनस एक होता है। ये चीज़ आप नोट करोगे। तो इसका जो n माइनस वन करोगे तो e होगा, और इसका जो n माइनस वन करोगे तो भी e माइनस वन ही होता है। 5 नंबर देखोगे, लिमिट n टेंड्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ये समीशन बोल सकते हो। माइनस एक की पावर n माइनस एक बटा में n माइनस एक जो फैक्टोरियल है वही वो क्या होगा, e की पावर माइनस एक होगा। अब यहाँ मैं एक बटा में जो आंसर लेके आऊँ, ये सॉरी प्लस में एक बटा में n कर लो, ये एक ही बात है। यहाँ पे आप क्या करोगे, 2n फैक्टोरियल कर लो। तो 2n फैक्टोरियल करोगे तो वो आपके पास क्या होगा, e प्लस में e माइनस एक बटा में 2 होगा। तो प्लस में तो ये हुआ। और छठा नंबर कौन सा है, जो कि n बराबर 0 टू इन्फिनिटी एक बटा में 2n प्लस 1 करोगे तो वो कौन सा हो जाएगा, e माइनस में e की पावर माइनस 1 बटा में 2। इस टाइप से करने से ये जो आंसर बनते हैं ये महत्वपूर्ण सूत्र आपको दिखाई देंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप नेवी में जो पूछा गया था वो एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। ये देखते हैं नेवी का कि 1 प्लस में 1 बटा 3 फैक्टोरियल प्लस में 1 बटा 5 फैक्टोरियल प्लस में 1 बटा 7 फैक्टोरियल प्लस में अनंत तक का मान है। तो यहाँ से ए ऑप्शन था आपके पास, ऑप्शन था ई, और बी ऑप्शन में ई की पावर माइनस एक, सी के ऑप्शन था ई प्लस में ई की पावर माइनस एक बटा 2, और डी ऑप्शन था ई माइनस में ई की पावर माइनस एक बटा में 2। तो यहाँ से आपको साफ नज़र आ रहा होगा ये क्वेश्चन 1 प्लस में 1 बटा 3 फैक्टोरियल, यानी कि समीशन n बराबर 0 टू अनंत, ये 1 बटा में 2n प्लस में 1 फैक्टोरियल है, जो कि आपको दिख रहा होगा कि ये आंसर इसका बन रहा है e माइनस में 1 बटा में 2। तो आपके पास डी आंसर इसका बेहतरीन रिजल्ट माना जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं गौर से कि e की पावर x और माइनस में e की पावर माइनस एक्स बटा 2 में आप देखोगे कि क्या होता है, 1 प्लस में x की पावर 3 बटा में 3 फैक्टोरियल प्लस में x की पावर 5 बटा में 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप x का वैल्यू बंद रखोगे, तो पुट x बराबर 1। तो x बराबर 1 रखने से e माइनस में e माइनस 1 बटा में 2 बराबर क्या होगा, 1 प्लस में 1 बटा 3 फैक्टोरियल 1 बटा में 5 फैक्टोरियल 1 बटा में 7 फैक्टोरियल प्लस में एंड सो ऑन अनंत तक। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण रिजल्ट नज़र आता है। तो डियर स्टूडेंट, ये चीज़ें आपको नोट करनी है और यही चीज़ें आपको कंसेप्ट बना के तैयार करेगी। तो आज के लिए काफ़ी है इतना। कल हम इनके आधारित क्वेश्चन भी और करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट ट्रिक के साथ, नेक्स्ट सीरीज के साथ हम नई ऊर्जा के साथ क्वेश्चनों को लेकर आएंगे। तो आज के लिए थैंक्स स्टूडेंट्स। किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिल जाए। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।